हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी कैट एस्पिरेंट्स जो कैट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आजकल के टाइम में मॉक्स में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली इन दी क्वांट सेक्शन। ओके, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो मॉक्स में क्वांट में स्ट्रगल कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। आइदर वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम रख पा रहे हैं या फिर वो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे कि क्वांट के सेक्शन को एक्चुअल में कैसे अटेम्प्ट करना है सो दैट 40 मिनट्स के टाइम में हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर अटेम्प्ट कर पाए। ओके गाइस, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जिससे हमारे पास में 40 मिनट्स का सेक्शनल टाइम है, राइट। क्वांट सेक्शन के लिए हमारे पास टोटल 40 मिनट्स का टाइम है। अब हमें इस 40 मिनट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है विद अ डिसेंट एक्यूरेसी। एंड व्हेन आई एम सेइंग डिसेंट एक्यूरेसी, इट्स क्लोज टू 95-96%, स्पेशली इन दी क्वांट सेक्शन। एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आपको वीआरसी में हो सकती है, बट क्वांट एंड डीआईएलआर सेक्शन में एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, 95 के क्लोज। ओके, सो 40 मिनट्स में हम लोग कैसे अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं विद अ डिसेंट एक्यूरेसी। सी, आप इस 40 मिनट्स टाइम को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कीजिए। आपने इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया, 20 मिनट्स टाइम एंड 20 मिनट्स टाइम, तो आपके पास में दो हाफ बन गए, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। अब आप कैसे अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे, कैसे अपने जो क्वेश्चन है क्वांट सेक्शन उनको आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, 22 क्वेश्चन है हमारे पास और 40 मिनट्स में हमें इनको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, 22 क्वेश्चन। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम इन क्वेश्चंस को सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट, और हमारा टारगेट है कि वन गो में हमें ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज आपके पास में स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ गए, राइट। 5 क्वेश्चंस 1 to 5 जो भी आपका सेक्शन आपका ओपन हुआ, 1 से लेकर 5 तक सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट आपके आ गए, राइट, या 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस आपके पास डिफिकल्ट आ गए लेट्स से, और बाकी के 12 क्वेश्चंस इजी थे, हो सकता है ऐसा, वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली। तो 1 से लेकर अगर 5-6 तक आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए तो आपका मोरल डाउन हो जाता है, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, लेट्स आपने ये 5-6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया बट आपका आंसर नहीं आया, राइट। सो प्रॉब्लम क्या होगी, उस केस में आपके कम से कम 10 से 15 मिनट्स, 10 से 12 मिनट्स कट शॉर्ट कर लेते हैं, कम से कम 10 से 12 मिनट्स आपने स्पेंड किए एंड आपका स्कोर क्या है अभी तक, 0। दिस इज बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब ये क्या करेगा, इससे आपका जो रिमेनिंग टाइम है सेक्शन का उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, आपका मोरल डाउन होगा, लो कॉन्फिडेंस होगा। तो प्रॉब्लम क्या होगी, जो रिमेनिंग 17 क्वेश्चंस है ना, अगर ये 5 क्वेश्चंस थे तो रिमेनिंग 17 क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम होगी, ऑल आपके पास में टाइम है, राइट, आपके पास में 28 to 30 मिनट्स का टाइम बचा हुआ है। अब आप सिली मिस्टेक्स करेंगे बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके पास में लो कॉन्फिडेंस है, तो क्योंकि आपका स्कोर 0 है और 10 से 12 मिनट्स आप अपने सेक्शन पर स्पेंड कर चुके हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पर कि आप इस 28 से 30 मिनट्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप इजी क्वेश्चंस में भी मिस्टेक्स करके आएंगे। और यही रियल में होता है, जब आप मॉक अपना अटेम्प्ट कर लेते हो, अभी आप एनालाइज ये चीज कर सकते हो, जब आप मॉक अटेम्प्ट करते हो रियल टाइम में और आफ्टर अटेम्प्टिंग द मॉक, जब आप उसको बाद में एनालाइज करते हो तो आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर अटेम्प्ट कर पाते हो और आप समझ पाते हो कि अच्छा ये मिस्टेक वहां पर नहीं होनी चाहिए थी। तो इन सभी मिस्टेक्स के जो वहां पर आप रियल टाइम में मॉक जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर एक्चुअल एग्जाम जब आप अटेम्प्ट करते हो, तो जो रियल टाइम में आप वहां पर अटेम्प्ट कर रहे हो वहां पर यही प्रॉब्लम होती है कि वहां पर हम लोग अगर स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चंस फेस हमने कर लिया या कुछ भी स्टार्टिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे ज्यादा नहीं बने, तो उससे रिमेनिंग टाइम पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है और वहां पर हम लोग सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इस चीज से कैसे हमें बचना है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी है कि हम 40 मिनट्स जो सेक्शनल टाइम है उसको 2 हाफ में डिवाइड करेंगे और इससे इजी होगा कि हम पूरे सेक्शन को गो थ्रू भी कर लेंगे। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 22 क्वेश्चंस को पहले एक बार 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को देखो, उसकी आपको नीड ही नहीं पड़ेगी। जो मेरे पास स्ट्रेटजी है, ये 40 मिनट्स वाली जो स्ट्रेटजी है 2 हाफ वाली, उसमें आपको स्टार्टिंग में ही जाते ही आपको पूरा सेक्शन स्क्रॉल करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझना आगे की स्टोरी कैसे ये सिंपल होता है आगे। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग, 22 मिनट्स हैं और 22 क्वेश्चंस आर अदर 22 क्वेश्चंस। ओके, और हमारे पास में 40 मिनट्स टाइम है और 40 मिनट्स को हम लोगों ने दो हाफ में डिवाइड कर लिया है, 20 मिनट्स ईच हाफ, 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। अब अगर मैं पास्ट ईयर पैटर्न्स के हिसाब से थोड़ा एनालाइज करूं, मान लो एवरी ईयर 22 क्वेश्चंस ही आते हैं, राइट। सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि उनको 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन जो बहुत ईजी होते हैं, एक जो मॉडरेट होते हैं और एक जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, राइट, बहुत डिफिकल्ट। वेटेज पर थोड़ा जाए तो मान लेते हैं कि इजी क्वेश्चन हमारे पास 6 to 8 क्वेश्चंस इजी होते हैं, लेट्स से 6 to 8 क्वेश्चंस इजी। ये बहुत मैं रैंडम नंबर्स यहाँ पर ले रहा हूँ, राइट। 6 to 8 हो सकता है 12 भी आ जाए, हो सकता है ये 7, राइट, कुछ ऐसा हो सकता है।
तो 6 to 8 यहाँ पर मान लिया, और मान लो डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 हैं, 5 to 6, राइट, और रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे मॉडरेट हो गए, रिमेनिंग 10-11 क्वेश्चन रिमेनिंग है हमारे, वो मान लेते हैं मॉडरेट क्वेश्चन हैं। तो क्या होगा, सपोज आप जाते ही आपने डिफिकल्ट आपके सामने आ गए, डिफिकल्ट या फिर मॉडरेट आ गए, तो आप प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप कैसे करोगे, आपने सेक्शन को देखा, आपको वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को नहीं देखना है। जाते ही जब आपने सेक्शन को ओपन किया तो आपको पहले पूरा स्क्रॉल नहीं कर लेना है, ये मैं कह रहा हूँ। आप पूरा 40 मिनट्स अपना बचा कर रखो। आप क्वेश्चन 1 पर गए, क्वेश्चन 1 इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, अभी इस चीज को छोड़ दीजिए। क्वेश्चन 1 की लेंथ कितनी है, कितने सेंटेंस में वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कितना उसका रीडिंग टाइम है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। अगर आपका क्वेश्चन 5 to 6 लाइंस का है, 5 to 6 लाइंस में लिखा हुआ है, राइट, अब आप मुझे बताओ, क्वांट का क्वेश्चन है, 5 to 6 लाइंस का क्वेश्चन है, आप उसको रीड करने में कितना टाइम लेंगे? एंड आई एम सेइंग ओनली अबाउट रीडिंग। रीड करने के बाद उसको कॉम्प्रिहेंड करना होता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको समझना होता है, तब आप जाकर उसका अप्रोच डिसाइड करते हो कि अच्छा ये मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा था, तब आप उसमें अप्रोच अप्लाई करोगे और उसके बाद जाकर स्टेप्स फॉलो करके आपका फाइनल आंसर आएगा। ये सारे स्टेप्स मैं यहाँ पर समझना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 में मेरे पास 5 to 6 लाइन का क्वेश्चन है ये। अब आप मुझे बताओ, उसको जब आप रीड करोगे तो कम से कम 1.5 से 2 मिनट्स आप रीड करने में स्पेंड करोगे, रीड करने में और कॉम्प्रिहेंड करने में। लेट से 2 मिनट्स आपने स्पेंड किया, अब मान लो कि आपने उसको 2 मिनट्स में अटेम्प्ट किया और जाकर आपका करेक्ट आंसर आ गया। ये बहुत मैं रियल टाइम की बात कर रहा हूँ, कम से कम 4 मिनट्स आपका लगेगा ऐसी चीज में, 4 मिनट्स के आसपास आपका टाइम लगेगा, 4-5 मिनट्स। और सपोज आपका आंसर आ गया 5 मिनट्स में 1 क्वेश्चन, आपको क्या लग रहा है, जब वो टाइमर रन होगा और वहां पर आपको रिमेनिंग टाइम 35 मिनट्स दिखेगा, आपके पास में 40 मिनट्स का टाइम था 22 क्वेश्चंस के लिए, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, 5 मिनट्स के आसपास अपने स्पेंड कर दिया, तो ये प्रॉब्लम वहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर 5 मिनट्स में आपने एक क्वेश्चन का आंसर सपोज निकल भी गया, अगर वो नहीं निकला तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर वो निकल भी गया तो भी वहां पर आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि 5 मिनट्स में आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर पाए। ऐसी चीज से बचने के लिए ये वीडियो है, ऐसी चीज से हमें बचना है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट 20 मिनट्स है, इनको जितना अच्छे से यूज कर लेंगे, रिमेनिंग 20 मिनट्स में बिलीव मी उतना ही अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो फर्स्ट 20 मिनट्स इज वेरी वेरी क्रूशियल। अब कैसे होगी स्ट्रेटजी, क्या फॉलो हम लोग करेंगे यहाँ पर, इस 20 मिनट्स में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाएंगे जो एक एक लाइन में लिखे हुए हैं, एक लाइन मैक्सिमम 2 लाइंस में, राइट। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आप यहाँ पर अटेम्प्ट करते जाओ जो मैक्सिमम 2 लाइंस में लिखे हुए हैं, क्योंकि उनको रीड करने में आपका टाइम 30 सेकंड्स लगेगा। अगर 1 लाइन में क्वेश्चन है, 2 लाइन में क्वेश्चन, 30 सेकंड 40 सेकंड आप उसको रीड कर लोगे, 1 मिनट में आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे, तो मैक्सिमम 2 मिनट आपका जाएगा आंसर तक पहुंचने में। आंसर तक पहुंचे अच्छी बात है, नहीं भी पहुंचे तो बुरी बात नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 लाइंस वाले जो क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम 2 लाइंस में जो लिखे हुए उनको टारगेट कर रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे हमारा टाइम किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर ज्यादा नहीं जाएगा। हमें वही करना है, जब भी किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर टाइम ज्यादा चले जाता है तो वहां पर प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो हमें वो चीज को अवॉइड करना होता है इन द फर्स्ट 20 मिनट्स, राइट। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो अब ऐसे करके क्या होगा, जैसे हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको ऑन द स्पॉट समझ आ गए, जब भी इजी मैं यहाँ पर 6 to 8 लिख रहा हूँ, तो आप इन 6 to 8 क्वेश्चन तक तो पहुंच जाओगे अगर आप 22 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हो। अब देखो इसकी कैसे करोगे, अगर 5 to 6 लाइंस में क्वेश्चन या 3 to 4 लाइंस में, 3 4 5 6 इतनी लाइंस में कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको सीधे विद इन सेकंड्स स्किप कर रहे हो, आपका कोई टाइम उस पर नहीं गया। समझ रहे हो बात। तो मान लेते हैं 22 क्वेश्चन में हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो मैक्सिमम 2 लाइंस में क्वेश्चन है वो हाफ मान लेते हैं, 11 क्वेश्चन है जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, राइट। और बाकी के 11 क्वेश्चन कौन से हैं जो मोर देन 2 लाइंस में है, 3 4 5 6 लाइंस के क्वेश्चंस हैं, राइट। 5-6 लाइंस में ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उससे ऊपर भी हो सकता है, राइट। ये 11 क्वेश्चन, तो कैन आई से इन 11 क्वेश्चंस पर मैंने कोई टाइम ही नहीं दिया अपना, विद इन सेकंड मैंने इसके कोई टाइम ही नहीं दिया उन पर, तो मेरा जो ये 20 मिनट्स टाइम गया वो सिर्फ किस पर गया, इन 11 पर। 20 मिनट्स टाइम सिर्फ इन 11 क्वेश्चन पर मैंने दिया। अब आप एवरेज निकाल कर देखो, अगर हर एक क्वेश्चन पर आपने 2 मिनट का टाइम दिया होगा, उस पर 2 मिनट से कम भी लग सकता है, 1 मिनट में बन सकता है, 1 या 1.5 मिनट में, कुछ हो सकता है 2 या 2.5 मिनट में बने, राइट, या 3 में बन जाए। बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि इन 20 मिनट्स में आप ये 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, और बाकी 11 का आपको आइडिया होगा कि अच्छा इतनी लेंथ के क्वेश्चन आए हैं। बात समझ रहे हो, तो पूरा सेक्शन आपका स्क्रॉल हो गया और मीनवाइल आपने कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी कर लिए। 11 क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो अब आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन फेस नहीं किया बेसिकली इसमें, डिफिकल्ट इन द सेंस जो 5-6 लाइंस में है, लेंथी वाला टाइप, राइट। तो क्या होगा, इन 11 में सपोज आपने 6 से 7 क्वेश्चंस का आंसर निकाल लिया करेक्टली, राइट। और इसके करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी आपका कॉन्फिडेंस हाई है। कॉन्फिडेंस लूज कब होता है, जब हम किसी क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, वो हमने नहीं किया है, राइट। तो अभी हमारा कॉन्फिडेंस हाई है, तो यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी 100% मानकर चल दो, आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर 100% रहेगी, कोई भी इशू नहीं होगा, राइट। तो मान लो यहाँ पर आपने 6 to 7 क्वेश्चन अपने बना लिए। जब 6 to 7 क्वेश्चन बना लोगे ना, तो लगभग 20 मार्क्स आपके आ चुके हैं विद इन 20 मिनट्स, राइट। 20 मार्क्स आपके 20 मिनट्स में आ चुके हैं। अब क्या होगा, अच्छा ये जो 11 आपने अटेम्प्ट किए ना 20 मिनट्स में, इनको री अटेम्प्ट नहीं करना है,
अगर आपका आंसर आया फर्स्ट अटेम्प्ट में तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया ना तो उसको रीअटेम्प्ट मत करो। बस देख लो कि अगर विद इन 4-5 सेकंड या 10 सेकंड्स और अटेम्प्ट करके आ जाएगा तो कर लो, बट उसमें 1 मिनट 2 मिनट वाला सीन नहीं रखना है दोबारा, वरना वही प्रॉब्लम होगी। तो हम उसको रीअटेम्प्ट करेंगे बट बहुत ही ध्यान से, राइट। अगर उसमें सिर्फ 10-20 सेकंड्स और ज्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट तो ही रीअटेम्प्ट करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। अब क्या होगा, 20 मिनट्स ओवर, 20 मार्क्स आपने स्कोर कर लिया। अब आ जाता है रिमेनिंग 20 हाफ पर, ये जो हाफ टाइम है इस पर आ जाता है। हमारा कॉन्फिडेंस हाई है क्योंकि हमने 20 मिनट्स 20 मार्क्स स्कोर कर लिया है। अब क्या होगा, अब हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, 7 यहाँ पर अटेम्प्ट हो गया, तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर मान लो। अच्छा, ये रिमेनिंग 4, अब इनमें ये भी समझ आ गया कि उन 4 में से मुझे अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। हो सकता है उन 4 में मुझे सारे पता है कि मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं इन पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फर्दर, राइट। तो अगर सपोज उन 4 में से एक को आपको रीअटेम्प्ट करना है, एक दो को, तो अब आप यहाँ पर पहले उन एक दो को रीअटेम्प्ट करोगे। रिमेनिंग हाफ टाइम में उन एक दो क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करो, राइट। तो वहां पर आपने रीअटेम्प्ट किया, लेट्स आपका 3-4 मिनट्स टाइम उसमें चला गया, तो बेसिकली आपका 15-16 मिनट्स टाइम बचेगा। और इन 11 क्वेश्चंस में से आपको मैक्सिमाइज करना है। अब आपको कैसे मैक्सिमाइज करोगे, इन 11 में से ये तो हमें छोड़ना ही है, एट द एंड ऑफ द डे 5-6 क्वेश्चन हमें छोड़ के आने हैं। तो 11 में से अगर 6 हमने छोड़ दिए, या हो सकता है इन 6 का रिमेनिंग 11 के साथ ओवरलैप का, तो मान लो इन 11 में से मुझे 5 या 6 अटेम्प्ट करके आने हैं, तो 15 मिनट में 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन पर 3 मिनट में दे सकता हूँ प्रॉब्लम सोल्व, राइट। तो आगे इन 20 मिनट्स में भी आप मिनिमम से मिनिमम 5-6 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करके आ सकते हो, 5 to 6 क्वेश्चन, राइट। जब आप क्वांट सेक्शन में 50% मार्क्स स्कोर करते हो ना, 33 मार्क्स, तो आपका परसेंटाइल 99 क्रॉस कर जाता है, राइट। जब आप क्वांट सेक्शन में 33 मार्क्स स्कोर करते हो, मतलब 50% मार्क्स, तो आपका परसेंटाइल 99 क्रॉस कर जाता है। फास्ट पैटर्न उठाकर देख लीजिए, ठीक है। आई होप स्ट्रेटजी आपको समझ आ रही है। ऐसे करके आपको ये अटेम्प्ट करना अपना सेक्शन। तो 22 क्वेश्चंस में से हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करना, कौन से डिफिकल्ट है। ये आइडेंटिफाई भी करना जरूरी है कि किस सीक्वेंस में हमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, विदाउट इवन स्क्रॉलिंग एट दी बिगिनिंग में आपको स्क्रॉल भी नहीं करना, और फिर भी आप पूरा सेक्शन अपना समझ पा रहे हो कैसे आपका सेक्शन आया हुआ है। ओके गाइस, तो ये सब चीजें हैं, इस टाइप का अप्रोच है। आप नेक्स्ट 5 मॉक्स का टारगेट रखिए और 5 मॉक्स में इसी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। आप देखिए कि आपका जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, जो आपकी एक्यूरेसी है, वो इंप्रूव हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपका इंप्रूव हो रहा है, और वीडियो आपको समझ आया है, वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, ये सारी चीजें आप कमेंट में जरूर बताना। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी और पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के साथ, किसी और सेक्शन को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।